हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम देखने वाले हैं पीआईबी के न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्जाम में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के बनते हैं वो डायरेक्टली पीआईबी से ही बनाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीआईबीज इन लास्ट 1 वीक जो है हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा, अगर आप देखोगे पीआईबी की न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ मैंने ली है वो डायरेक्टली आप देख सकते हो पीआईबी के चैनल से उठाई हुआ है और 26 जुलाई 2025 का ये न्यूज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी टू द मालदीव्स, उसके कुछ आउटकम्स जो है आज हमें डिस्कस करने हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आउटकम याद रखो, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो, कि इंडिया ने और मालदीव्स ने एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हमने क्या किया है, द लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब एक टाइप का लोन हमने दिया है मालदीव्स को। ठीक है, मालदीव्स को कितना लोन दिया है हमने? 4,850 करोड़ का लोन दिया है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंडिया ने मालदीव्स को कितने करोड़ का लोन दिया। तो आपको ये याद रखना जरूरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यस। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक टाइप का लोन ही है। ठीक है, इट्स द काइंड ऑफ अ लोन ओनली। नाउ नेक्स्ट, दूसरा, इसको याद रखो, जो इंडिया मालदीव्स है इनके जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है, इसको टोटल 60 ईयर जो है कंप्लीट हुए हैं, और इसके चलते दोनों ने मिलकर एक स्टैम्प भी क्या किया है, लॉन्च किया है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया और किस कंट्री को अभी रिसेंटली जो है 60 साल कंप्लीट हुए हैं उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को? तो इंडिया एंड मालदीव्स, और मालदीव्स हमारे बहुत करीब है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मालदीव्स एंड इंडिया के द्वारा एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, स्पेशली ये जो एमओयू है किन के बीच में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द मालदीव्स। अब ये जो दो डिपार्टमेंट है हमारे, इन दोनों ने एक साथ आके एक पर्टिकुलर क्या क्या है, एमओयू साइन किया है, जहां पर हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इन सब का कंबाइंड यूज करके जो है दोनों स्टेट को, देश को प्रोग्रेस के ऊपर लेके जाने वाले है। तो यहाँ से सवाल कैसे बनेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने किस कंट्री के साथ जो है रिसेंटली एमओयू साइन किया है? दैट इज करेक्ट आंसर, मालदीव के साथ किया हुआ है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट रिगार्डिंग दिस पीआईबी क्लियर हुए हैं। देखो, पीआईबी वेरी बहुत बड़ा पीआईबी होता है। मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि आपके लिए थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो उसमें से लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ, जल जीवन मिशन, इसको याद करो, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति का ये पीआईबी आर्टिकल था 28 जुलाई का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 28 जुलाई का ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। इसमें जो है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने बोला है कि हमने जल जीवन मिशन को क्या किया है, एक्सटेंशन मिला है, कब तक? 2028 तक। ये 2028 तक यह एक्सटेंशन दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी? सबसे पहले याद करो कि जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है। अब यहाँ पे लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके समझाता हूँ आपको, समझो। देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? ये ऐसी स्कीम होती है जिस स्कीम के जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है या फिर जो यूनियन टेरिटोरीज होती है उनके द्वारा भी ये पैसे दिए जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझा रहा हूँ। जनरली क्या होता है, जो 60% जो पैसा होता है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, प्लस जो 40% जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो ये डिवाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम बोलते हैं। दूसरा एक स्कीम होता है, अभी आगे सिखाऊंगा, दैट इज सेंट्रली सेक्टर स्कीम एक होता है। ये अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, वहां पे कुछ डिवीजन नहीं होता है, वहां पे जो 100% फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही होती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। नाउ, तो जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 को, अगस्त 2019। ये जो स्कीम है इसके तहत अभी तक, मतलब एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ ऑन 23
जुलाई, ठीक है, 2025 तक अगर आप देखोगे तो टोटल देखो कितने हैं अपने 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड है, ठीक है। उसमें से जो 15.67 करोड़ हाउस होल्ड है वहां पे हमने क्या किया है, टैप वाटर को कनेक्शन दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी काम हमारा क्या है, बाकी है। तो इसलिए जो क्या कर दिया गया है, एक्सटेंशन जो है दिया गया है। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो न्यूज में थी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम, ठीक है। देखो जन औषधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, ठीक है। किस मिनिस्ट्री द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है, पहले तो वही याद कर लो, ठीक है। ये स्कीम चलाई जाती है, ऊपर देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो चलाई जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक है। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर जन औषधि केंद्र है, ठीक है, ये कितने ओपन हुए अभी तक, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 16,912 जन औषधि केंद्र ओपन हुए हैं 30 जून तक, ठीक है। दैट इज वेरी क्रुशियल डाटा फॉर योर एग्जाम, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही बनता है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम आप बोल रहे हो वो किस गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ये स्कीम है। दूसरा डाटा क्या है, तो इस स्कीम में अभी तक कितना जो है औषधि केंद्र जो है ओपन किए गए है, तो टोटल 16,912 जन औषधि केंद्र जो है ओपन हुए है टिल 30 जून तक। उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि कम से कम 25,000 जन औषधि केंद्र जो है वो टारगेट है हमारा सेटअप करने का, कब तक, मार्च 2027 तक हमारा ये टारगेट है, ठीक है। अब इस जो केंद्र होते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा सस्ती रेट के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रेट के ऊपर जो है हमें ये मेडिसिन मिलती हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पे 2110 मेडिसिन एंड 315 सर्जिकल मेडिकल कंजम्पशन एंड डिवाइसेस इस पर्टिकुलर स्कीम में आते हैं, ठीक है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो 29 जुलाई का ही है, तो ये जो अपडेटेड होते हैं ना चीजें पीआईबी जो हमें प्रोवाइड करती है वो डायरेक्टली एग्जाम में आती है, तो इसलिए पीआईबी करना जरूरी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा ये पीआईबी रिलीज की गई थी ऑन 31 जुलाई को, ठीक है। जिसमें उन्होंने बात किया था किसके बारे में, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को। इंडिया एंड मोरक्को के बीच में कुछ एक एग्रीमेंट हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटिंग द लाइक व्हाट कैसे फ्रूटफुल कोऑपरेशन इन जुडिशियल एंड लीगल स्फीयर, ठीक है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, लोग एक देश के लोग दूसरे देश में आते हैं, उनके अपने देश में आते हैं, बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पे क्या हो, वहां पे ये जो कंट्री हो, लीगल जो भी रिक्वायरमेंट हो रहेगी वो एक दूसरे को क्या कर सके, हेल्प कर सके। क्लियर है। अब इससे क्या होगा, इससे ये सारी जो चीजें होगी, ठीक है, इसको टैकल करने में हम लोग क्या हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। इलीगल एक्टिविटीज रही है, फिर अदर एक्टिविटीज भी है, इनको टैकल करने में ये हेल्पफुल रहता है। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में आपको ये लिख के आएगा कि माल्टा, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट इंडियन सरकार ने अभी हालांकि में बनाया है, ये एग्रीमेंट कौन से दो देशों के बीच में हुआ है, दैट इज इंडिया एंड मोरक्को। तो वहां पे ये आपको माल्टा ये जो वर्ड है इसको याद रखना जरूरी बन जाता है, एग्जामिनर आपको पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज, ठीक है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यस, दिस इज वन मोर स्कीम जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज इसमें ऊपर रिसेंटली अपडेट आए हैं 31 जुलाई को ही, इसमें कुछ चीजें जो है वो ऐड हुई है, मिनिस्ट्री ने इसके बारे में अपडेट दिया था। दैट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इनके बारे में कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पर, ये स्कीम के बारे में, किस चीज के बारे में है, अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप द फूड प्रोसेसिंग
इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पर हम हेल्प करते हैं ताकि किसान का जो है इनकम बढ़े, किसान को जो है हम देख कुछ क्या बोलते हैं हेल्प प्रोवाइड करें। इस स्कीम का टोटल आउटले कितना है? अगर आप टोटल आउटले देखोगे इस पर्टिकुलर स्कीम का तो 5,520 करोड़ जो है इसका आउटले है फ्रॉम 2021 से 2022, ठीक है, टू 2025 से 2026, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे ये स्कीम ऑपरेशनल है 2020-21 से 2025-26 तक, और यहाँ पे हमने बोला है कि हम कितना जो है पैसा इसमें डालेंगे, टोटल 10,000 करोड़ जो है हम इसमें डालने वाले हैं। और रिसेंट जो कैबिनेट अप्रूवल की मीटिंग हुई है, कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है कि हम 6,520 करोड़ जो है इसमें और एडिशनली डालने वाले हैं, ठीक है। याद रखना इस पर्टिकुलर के कि गवर्नमेंट द्वारा कितना पैसा इसमें डाला जा रहा है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। हाँ, इसमें याद करना टोटल हमने बोला है, ठीक है, कि 10,000 करोड़ रुपए डालेंगे, लेकिन अभी हालांकि मैं रिसेंटली में कितना डाला है, 6,520 करोड़ रुपए डाला है। इसका जो ईयर एंड है, मतलब स्कीम का जो टेन्योर है वो कब खत्म होने वाला है, 25-26 तक की जो पीरियड है, इसमें हम जो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सारा कैबिनेट से ही उठाया हुआ चीज है ना। यस, ब्रिक्स मीटिंग, ब्रिक्स मीटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा। यहाँ से क्या सवाल बनता है, फिर आपको सीधा सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है, कि रिसेंटली ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? ब्रिक्स की जो कल्चर मिनिस्ट्री है उनका, कल्चर मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो इसके लिए ये चीज बस याद रख लो कि 10th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ है वो हुआ है ब्रासिला, ब्राजील में। कब हुआ था? 26 मई 2025 में जो है ये हुआ था। इंपॉर्टेंट है, अपडेट आया था तो याद करना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है ऑन मिशन मौसम। मिशन मौसम बहुत पहले तो यही याद कर लो आप प्लीज, मिशन मौसम किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है? तो उसका सबसे पहला आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा जो है मिशन मौसम को चलाया जा रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिमेंबर, पहली चीज। दूसरी बात, मिशन मौसम का टोटल कॉस्ट कितना है? तो याद करो मिशन मौसम का टोटल कॉस्ट बोला गया है 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2024 से 2026 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कितना बजट अलोकेशन हुआ है? अगर मैं बात करूं बस 24-26 का, ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो उसमें बोला है 258 करोड़, 258 करोड़ रुपए बोला गया है फॉर 24-25। और जो 25-26 का टेन्योर है उसमें कितने डालने वाले हैं? उसमें 1,742 करोड़। तो डू रिमेंबर दिस फंड अलोकेशन एज पर द टाइम पीरियड एज वेल, फाइनेंशियल ईयर के अनुसार भी थोड़ा सा इस चीज को देखा करो, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस इस पर्टिकुलर मिशन मौसम का एम क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है कि हमारे भारत को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है। ये एम भी याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एम भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिशन किसका है? मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, ठीक है। इसमें एक चीज याद कर लो, जैसे आईएमडी जो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हम जो क्या करते हैं, यही डिपार्टमेंट क्या करता है, सारी चीजें प्रिडिक्ट करता है हमारे वेदर कंडीशन के बारे में। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और अच्छा करने के लिए ये मिशन मौसम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पूरा खर्चा कर रहे हैं। इसलिए मिशन मौसम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में भी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। वाइस एडमिरल संजय वास्यान was commissioned into the Indian Navy on 1st Jan 1988 को ये शामिल हुए थे। और आज अभी आप देखोगे तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। ही अज्यूम अ चार्ज ऑफ 47th, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इनका क्या हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने वो चार्ज जो है संभाला है। इज आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, पुणे के जो अपना एनडीए है उसके 71st कोर्स के ये स्टूडेंट रह चुके हैं। आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी एंड नाउ अज्यूम द चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अगर आप देखोगे तो 1 अगस्त का ही ये अपॉइंटमेंट है,
ठीक है, तो डू पीआईबी ने जो है 1 अगस्त को इसके बारे में ही मेंशन किया है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। तो याद करो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कि यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है वो कहाँ पे हुई है। तो कहाँ पे हुई है आपकी, वाराणसी में हुई है। ठीक है, यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ हुई है, वाराणसी में हुई है, जहां पर मोर देन 600 प्लस यूथ लीडर आए थे, प्लस 120 प्लस जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी आई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था ना, इसमें नशा मुक्ति युवा केंद्र, नशा मुक्ति विकसित भारत, ये सब चीजें जो डिस्कस की गई है, और अगले 5 साल तक भारत को की जो युवा पीढ़ी है उनको किस तरीके से हमें ड्रग्स ये सब से दूर रख सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। और मुझे पता है मेरा हर स्टूडेंट जो है कुछ भी इस प्रकार की चीजें नहीं करता है, दैट आई एम डैम श्योर, और हमें करना भी नहीं है। हमें एक बहुत अच्छी हेल्थ बिल्ड करनी है, हमें कोई भी नशा नहीं करना है, नथिंग। नशा करना भी है तो करो सक्सेस का, डेली प्रोग्रेस करने का, डेली खुद को जो है अपडेट रखने का। ठीक है, यस, आई होप आपने ये सारे पीआईबीज जो है अच्छे से समझ ली है, बहुत इंपॉर्टेंट पीआईबीज थी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर्स एज वेल। थैंक यू।